बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल बचत कुकिंग पर। बचत कुकिंग में आज हम आपके लिए बना रहे हैं लेमंटन की बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी तीन फ्लेवर्स में। 100 ग्राम मैदा लेंगे आप सबसे पहले लेमंटन की पेस्ट्री के लिए, 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम ऑयल यानी 100 मिलीलीटर, 4 अदद आप अंडे लेंगे रूम टेम्परेचर पर। और अगर ये 3 से 4 दिन रखे हुए अंडे हों तो आपको वनीला एसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती शामिल करने के लिए। 4 अंडों को आप मशीन की हाईएस्ट स्पीड पर एक बड़े बर्तन में बीट करना शुरू करेंगे। वॉल्यूम में जब वो डबल हो जाएंगे तब आप इसमें शामिल करेंगे 100 ग्राम चीनी। चीनी शामिल करने के बाद आप इतनी देर तक बीट करेंगे कि चीनी का दाना ख़त्म हो जाए और अंडे इतने ही क्रीमी और फ्लफ़ी हो जाएं जितने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। ये आपके केक के टेक्सचर को बेहतरीन बनाता है। अब आप शामिल करेंगे इसमें 100 ग्राम जो आपने मैदा लिया था उसमें से 1 टेबलस्पून भरकर इस तरह आपने हीप निकाल देनी है और उतना ही भरकर आपने कोको पाउडर शामिल करके उसे छान लेना है 2 से 3 दफ़ा, या अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और उसके बाद उसे आप शामिल करेंगे अपने अंडों वाले मिक्सचर में 2 से 3 दफ़ा करके। एकदम से सारा मैदा नहीं डालेंगे, गिटलियाँ बन जाएंगी। तमाम मैदा हल्के हाथ से फोल्ड करेंगे आप, ज़्यादा ओवर बीट या ओवर मिक्स नहीं करेंगे। मशीन को बंद रखना है। ऑयल शामिल करेंगे आप 100 मिलीलीटर और उसे भी बंद मशीन के साथ हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद 2 सांचों में आप अलग अलग निकाल लेंगे और इसे आप प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 से 60 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि ये तकरीबन बटर केक वाला ही टेक्सचर होता है। अब ये 60 मिनट के बाद तैयार हो चुके हैं, तो इन्हें आपने काटना है गर्म पानी में छुरी डबोते हुए पेस्ट्रीज़ की शक्ल में। स्क्वायर काटेंगे आप। आइसिंग तैयार करेंगे। 300 ग्राम आइसिंग शुगर लेंगे, 60 ग्राम कोको पाउडर, 90 ग्राम मक्खन और 4 से 5 टेबलस्पून दूध के आप शामिल करते हुए इसे हल्का सा पकाएंगे। पकाने के बाद आप लेंगे मूंगफलियां साबुत और साबुत अखरोट, इसके अलावा पिसी हुई मूंगफलियां, पिसे हुए अखरोट और कोकोनट। अब पेस्ट्रीज़ को आपने इसी तरह से अपने लेमंटन्स को रोल करते जाना है आइसिंग में तमाम साइडों से। ख़ास तौर पर फ्रंट पर आप अच्छी तरह से आइसिंग शामिल करेंगे और इसे रोल कर देंगे पिसे हुए अखरोट में। अखरोट आप बारीक पीस लें या थोड़े मोटे भी अगर आप रखेंगे तो दोनों तरह से ही अच्छे लगते हैं। तमाम साइडों से आपने इसे रोल कर लेना है पिसे हुए अखरोटों में और इसे आपने एक अलग बर्तन में निकाल कर इसके ऊपर आपने सजा देना है एक पूरा अखरोट, ताकि इसकी लुक बेहतरीन आए। इसके बाद आप दूसरा फ्लेवर तैयार करेंगे। आइसिंग अगर किसी मरहले पर आपकी ठंडी हो जाती है तो आप उसे दोबारा गर्म कर लें, यानी वो नीम गर्म होगी जब आप इसे केक्स पर शामिल करेंगे। ये ठंडी हो जाएगी तो इसे लगाना मुश्किल होगा। अब आप इसे कोकोनट में तमाम साइड्स से रोल करेंगे और जब आप पेस्ट्रियाँ रोल कर रहे होते हैं तभी केक के टुकड़े भी टूट कर चले जाते हैं आइसिंग के अंदर, तो गर्म करने से वो भी पिघल जाते हैं। अब आपने अच्छी तरह से आखिरी अपना फ्लेवर भी तैयार कर लेना है और इसे मूंगफली में रोल करना है। बेहतरीन रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।